नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, लगभग आधे घंटे की मशक्क़त के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, जिसका कारण है कि मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ना तो मेरे पास कैमरा स्टैंड है, ना मेरे पास माइक है जिससे मतलब कि आवाज़ क्लियर आए। ये सब चीज़ें मुझे खरीदनी है। जल्द ही आपको अच्छी क्लैरिटी की वीडियो और ढंग से देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तो देखिए कहीं से मेरा फेस बड़ा दिखता है, कहीं से मेरे हाथ ऐसे। ये मैंने अपने बेड के ऊपर रखा हुआ है, ये बेड के ऊपर मैंने फ़ोन रखा हुआ है, तो इससे काफ़ी परेशानी होती है। आधा घंटा मुझे इसलिए लगा है कि रूम में हर जगह मैंने लगा लगा के देखा, फ़ोन को सेट करके देखा, लेकिन फ़ोन सही से सेट नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा यही जगह मिलती है मेरे को बनाने के लिए। शॉर्ट वीडियो मैं बाहर बना लेती हूँ, थोड़ा रूम से बाहर जाके अपने हॉल रूम में। तो मैं कैमरा स्टैंड जल्द ही लेके आऊँगी, जिससे आपको मेरा क्लियर फेस देखने को भी मिलेगा। क्योंकि जैसे हम कैमरे को टेढ़ा पकड़ेंगे, वो फ़ोन को टेढ़ा पकड़ेंगे, तो कहीं से हम मोटे आते हैं, कहीं से हम पतले आते हैं, कहीं से हमारा फेस भरा हुआ दिखता है, कहीं से हम पतले दिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई ये रियल में कैसी है। अभी हाँ, वैसे तो इसकी कोई वो नहीं है कि भाई आप रियल में कैसे दिखते हैं, लेकिन लोगों को लगता होगा, कई लोग जिक्र करते हैं ऐसा कि भाई फिल्टर लगा के लोग ऐसे हो जाते हैं। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अलग दिखती हूँ। किसी वीडियो में बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, किसी में बिल्कुल साधारण लगती हूँ, कभी मेरा फेस बहुत मोटा आता है, जिसका कारण सिर्फ यही है कि मेरे पास कैमरा स्टैंड नहीं है और मैं खरीद नहीं पाई। काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ, नहीं, इतना महंगा भी नहीं आता वो, लेकिन बस मैं जा ही नहीं पाई किसी कारण से। इतना मतलब ध्यान ही नहीं देती, सोचती हूँ बना ही लेते हैं वीडियो, चलो कोई नहीं। तो जब वो कैमरा स्टैंड आ जाएगा और एक माइक वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तब मैं आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो पेश करूंगी, जिससे मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा बढ़ेंगे और मेरी वीडियोस की क्लैरिटी भी बढ़ेगी, लोगों को अच्छा भी लगेगा देखने को। सो गाइस, आधा घंटे तो मुझे यही लग गया घूमते घूमते। तो इतनी रात हो चुकी है, लगभग 10 बजे का टाइम हो चुका है ये। और मैं खाना खाने के बाद, मैंने आज खाया ही नहीं है अभी तक। खाना मैं बाद में वीडियो के बाद खाऊंगी, अगर मुझे भूख लगेगी। तो आज मुझे भूख नहीं आ रही, सभी ने खा लिया, बाकी मैं ही रही हूँ। तो गाइज, मैं आज ऐसे ही मेरा मन कर रहा था फॉलोवर्स से सबसे बात करने का, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है, वही बात है। और लाइव में आके मुझे नहीं लगता कि सभी लोग मुझसे बात करेंगे, तो मैं अपनी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। तो आज की बात मेरी ये है कि मैं अपने चैनल का नाम मैंने क्यों रखा ड्रीमी डिम्पल, मैं आपको बताती हूँ। ये जो ड्रीमी नाम है ना, इस नाम से मैंने बहुत पहले एक स्क्रिप्ट लिखी थी। मैं इसके ऊपर एक पूरा है ना, सीरियल की तरह से कुछ मैंने बनाया था। सीरियल तो नहीं कहेंगे आप इससे, मैं एफएम के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट दिया करती थी, और मेरी स्क्रिप्ट मतलब चलती थी वहाँ, और मेरी सिस्टर उस पर वीडियो बनाया करती थी। सॉरी, अब यही बात बोली जा रही है, वीडियो याद आ रहा है। मतलब रेडियो के ऊपर जो आप एफएम पे सुनते हैं, जोक या कोई भी चीज़ जो बोली जाती है एफएम पे जो चलता है, तो उसकी स्क्रिप्ट तो मैं देती थी, और मेरे से छोटी सिस्टर उस पर वॉइस वो करती थी, क्योंकि उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी, तो वो ये चीज़ करती थी। तो उससे हमारा फ़ायदा होता था। मतलब एफएम पे तो इतनी पेमेंट नहीं होती है। जब हम पढ़ते थे तो मैं अपने खाली टाइम में बना दिया करती थी शादी से पहले। तो उन लोगों को जहाँ हम स्क्रिप्ट देते थे, उनको मेरी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती थी। तो वो सिस्टर से पूछते थे कि ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है, तो वो कहती थी कि मेरी बड़ी सिस्टर लिखती है। तो वो ऐसे कहते थे, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी लिखती है आपकी सिस्टर, तो वो खुद काम क्यों नहीं करती एफएम पे। तो उस वक्त यही होता है कि भाई किसी को तो एक्टिंग अच्छी आती है, किसी को लिखना अच्छा आता है। अब मैं लिखती अच्छा थी और उसको एक्ट करना अच्छा आता था। वो सबकी कलाकारों की मिमिक्री बहुत अच्छी करती है मेरी सिस्टर। वो भी बहुत अच्छी है कि एक्ट्रेस है, लेकिन वो अब फिलहाल ये काम नहीं करती। उसका बचपन का शौक था, कभी वो जब शादी से, उसकी मैरिज हो चुकी है, मैरिज से पहले वो करती थी। और उस वक्त मैं इतनी वो सोचती नहीं थी कि मेरे में कोई एक्टिंग का शौक था नहीं। ये शौक तो बस ऐसे ही अचानक से आ गया मुझे, और मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है इस एज में आके। देखिए, अगर मैं पहले कोशिश करती तो शायद कुछ बन भी जाती।
तो मैं क्या करती, मैं स्क्रिप्ट लिखती थी और एक्ट वो करती थी, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस था किसी के सामने बोलने का और मेरे में कॉन्फिडेंस था नहीं। तो मैंने ड्रीमी गर्ल नाम से एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसमें स्क्रिप्ट ऐसे थी कि एक लड़की ख्वाब देखती रहती है, कोई साधारण सी लड़की है और वो सोती है, उसको ख्वाब आता है। ख्वाब में वो क्या करती है कि उसको फिल्मों का शौक है, तो उसमें वो किसी भी एक्टर के साथ अपने को देखेगी, जैसे कि कोई सीन ले लिया किसी भी मूवी का, वो उसके साथ कोई सीन दिखा देंगे उसका, जैसे डीडीएलजे के शाहरुख खान का ले लिया हमने, शाहरुख खान के साथ कोई भी सीन उसने सपने में देखा तो जवाब उसके होंगे और एक्टर की एक्ट होगी। तो इस तरह कुछ स्क्रिप्ट थी। तो जब मैंने एफएम पे दी तो लोगों को बहुत पसंद आई, जो बड़े लोग थे उनको दी, जिन्होंने काम दिया था हमें, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो सीरियल बनेगा। ये एफएम तो इतना छोटा माध्यम, इतना बड़ा माध्यम नहीं है, इसके ऊपर तो पूरा सीरियल बनेगा। स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन एफएम पे हम कैसे दिखाएंगे इसको। जो स्क्रिप्ट थी अभी मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, क्योंकि काफी साल पहले, शादी से पहले की है, और स्क्रिप्ट बाद में हम लिख तो लेते हैं, हमें इसकी यूज का थोड़ा ना पता होता है कि हम संभाल के रखेंगे तो कल को इसको किसी को दे भी सकते हैं। मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, इस टाइप से कुछ था उसमें ड्रीमी गर्ल नाम का। तो मैं अपना नाम जब इस चैनल का रख रही थी तो मुझे ड्रीमी नाम बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा मैं ड्रीमी डिम्पल नाम रखूंगी। मैं वो स्क्रिप्ट पे तो काम नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सोचा कि अपने चैनल को एक अच्छा सा नाम दूंगी, तो मैंने इसलिए अपने चैनल का नाम ड्रीमी डिम्पल रखा है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं मतलब कहानियां बहुत अच्छी लिख लेती हूँ, शायरी भी बहुत अच्छी लिख लेती थी, और लिखने का मुझे शौक है बहुत पहले। लेकिन आप जानते हैं कि शादी के बाद तो बच्चे संभालना और ये चीजें, घर का ही काम बहुत हो जाता है, चाहे मैं करूं कितना ही, लेकिन वो जिम्मेवारी तो हो ही जाती है, तो इन कामों के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन ये जो वीडियो है इसके लिए तो मैं निकाल ही रही हूँ, क्योंकि इस पे मुझे ये लगता है कि भाई इसमें मैं खाली टाइम में वीडियो बना के कुछ भी बातचीत करके लोगों से कोई अच्छी बात करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि इसमें तो यही है कि भाई आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप कोई अच्छी अच्छी समाज के बारे में या कोई भी अपने बारे में बात करेंगे अच्छे से, या जो भी आपके अंदर टैलेंट है दिखाएंगे। तो स्क्रिप्ट तो मैं अच्छी लिख लेती हूँ, और मैंने सोचा भी है कि कोई अगर मुझसे लेना चाहे तो यूट्यूबर, तो मैं दे भी सकती हूँ लिख के। लेकिन हाल फिलहाल मेरा मन ज्यादा अपने काम पे फोकस करने का है, कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अच्छे से काम करूँ। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए शायद मैं टाइम ना भी निकाल पाऊँ, लेकिन मैंने बहुत बार लिखी है खाली टाइम में, और बहुत लोगों से काफी अच्छा लिख लेती हूँ। मेरे जोक इतने अच्छे होते हैं कि कई बार तो मैं लोगों की देखती हूँ, ऐसे किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के लिए तुलना भी नहीं करनी चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से भी, क्योंकि अपनी अपनी तरफ से सब मेहनत करते हैं, सभी लोग हैं। तो कोई कैसा मजाक लिखता है, कोई कैसा। तो मैं जो कितने अच्छे लिखती हूँ ना अपने आप से, कि मैं अगर मेरे पास सुविधा हो, क्योंकि ये जो सास बहू की हुई वीडियो या कोई भी वीडियो हस्बैंड वाइफ की, उसके लिए थोड़ा आप जानते हैं कि रूम में थोड़ा सीन फिल्माते हुए अच्छी सी जगह होनी चाहिए। और मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा एक साधारण सा घर है, सीधे साधे लोग हैं हम। तो मैं हर एक जगह से अपने घर को नहीं दिखा सकती ऐसे। अब जैसे मेरा बेडरूम है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई सास बहू की एक्ट करूंगी तो ना तो मेरे पास कैमरे की सुविधा है, ऐसे कैमरे स्टैंड की, इतनी सारी चीजें नहीं है। अब स्क्रिप्ट से काम थोड़ी ना चलेगा। स्क्रिप्ट लिख लूंगी, एक्टिंग अच्छी कर लूंगी, सास की एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ, बहू की अच्छी कर लेती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स विद छोकर नाम से, उस पर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाइए, मैं सास बहू की वीडियोस बनाती थी। वो अलग बात है कि इसमें यूट्यूब पे एक्टिंग और स्क्रिप्ट काम नहीं करती गाइज। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है, इसमें आपको टाइटल देना पड़ता है, इसमें आपको क्या बोलते हैं, टैग वगैरह लगाने पड़ते हैं, जिसकी नॉलेज मुझे काफी लेट हुई है इन चीजों की, कि हम तो बस सीधा वीडियो बना देते हैं और टाइटल क्या देने होते हैं, इन चीजों की नॉलेज नहीं थी, जिसकी अब पता चल चुकी है। और इससे भी ज्यादा अब आगे पता लग जाएगी, कि जैसे जैसे हम काम करेंगे हमें नॉलेज होता जाएगा। और रही बात खुद की आवाज की, मैं बनाती थी और बहुत अच्छा बना सकती हूँ, और बहुत लोगों से अच्छी तरीके से भी। लेकिन सारा इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है उसके लिए, एक आपकी सूरत
या आपकी एक्टिंग मायने नहीं रखती, उसके ऊपर पीछे लगाने के लिए आपके पास म्यूजिक की भी सुविधा होनी चाहिए कि आपके पास। मेरे पास बिल्कुल भी सुविधा नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन मैं फिर भी एक अच्छी यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे में टैलेंट है। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं जीरो हूँ या मुझे कुछ नहीं आता, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि स्क्रिप्ट अच्छी लिख लेती हूँ, एक्टिंग अच्छी कर सकती हूँ, सास की बहू की भी कर सकती हूँ, और भगवान की दया से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं मेरे पास, महंगे से महंगे कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि है मेरे पास कपड़े बहुत अच्छे अच्छे, मैं पहन सकती हूँ। और मेकअप तो जैसे मुझे लिपस्टिक और काजल लगाना ही पसंद है, लेकिन जिस टाइप की मैं वीडियो बनाती हूँ उनमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब मैं बैठी हूँ तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए, तो मुझे नहीं जरूरत कि मैं कोई अपने महंगे से महंगी ड्रेस पहन के बैठूँ। हाँ, गानों में होती है, लेकिन वही बात है, क्योंकि जो जगह होती है तो उसी में ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी साधारण सा घर है, इसमें मैं ऐसे ड्रेसेस पहन के महंगी महंगी बनाऊं तो अच्छा नहीं लगता। तो कपड़े भी मायने रखते हैं हिट होने के लिए, जगह भी मायने रखती है, लेकिन अगर फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़े, मेरी वीडियोस को लोग पसंद करेंगे, तो मैं अच्छी अच्छी जगह जाके अपने कपड़ों को भी इस यूट्यूब पे इस्तेमाल करूँगी, कि जो कि मैं पहनती ही नहीं हूँ। मुझे इतना शौक ही नहीं है, मैं बहुत आलसी किस्म की हूँ। पहले था कपड़ों का शौक, वो नए के नए सारे पड़े हैं मेरे पास, महंगे से महंगी साड़ियाँ पड़ी है, ड्रेसेस पड़ी है अच्छी से अच्छी। और मैं ना सीधे साधे सूटों में भी भगवान की दया से बहुत सुंदर लग जाती हूँ। आप मेरे सॉन्ग देखिए और अब तुलना कीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप देखना उसमें मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। और गाइज, आप जानते भी नहीं होगी मेरी एज क्या है। मेरी एज क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरी एज 44 होने वाली है, और इस टाइम में मैं इतने अच्छे सॉन्ग बना रही हूँ और इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइबर को चाहिए कि तालियां मिलनी चाहिए मुझे, कि एक छोटे से माहौल से, जब मैं इतनी कड़ा मुकाबला है यूट्यूब पे, कितनी एक से बढ़कर एक लड़कियां, उनके बीच में वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस करना, और इस एज में एक साधारण सी महिला होके और कैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ। कोई मेकअप की समझ नहीं है ना, इतना लगाती हूँ, बस सीधी सादी लिपस्टिक और काजल, और फिल्टर तो सारी दुनिया करती है। फिल्टर लगाती हूँ और भगवान की दया से एक साधारण सा फिल्टर लगाती हूँ, जैसे कि अब ये जो इसमें वीडियो में कोई फिल्टर नहीं है, तो उसमें थोड़े से हम गोरे दिख जाते हैं, बस वो इसलिए कि हमारा गाना थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए। सो गाइज, मैं जल्द से जल्द अच्छी वीडियोस लेके आया करूँगी, और ढंग से आपको दिखाऊंगी वीडियो, मतलब कि अपना एक्ट भी दिखा सकती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि जीरो टैलेंट है, तो टैलेंट बहुत है भाई, इस लाइन का तो टैलेंट है ही। हर चीज़ में तो हर इंसान नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट है। और यहाँ पे तो यूट्यूब ने सबको बराबरी का दर्जा दिया, इसमें कोई एज मायने नहीं रखती। मैं फिर बता रही हूँ, इसमें कोई एज मायने नहीं रखती। यहाँ 30 साल वाले भी बैठे हैं या 20 साल वाले भी बैठे हैं। और गाइज, एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो कंटेंट होता है, जिनके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं दूसरे यूट्यूबर की, उसके ऊपर कंटेंट होता है जिसपे कि मैं वीडियो बनाया करती थी, पहले कॉमेडी वीडियो बनाती थी, उसकी मुझे नॉलेज ही नहीं थी यूट्यूब की, कि अगर मुझे लगता था कि हमें किसी और के वीडियो के ऊपर ही एक्ट करना होता है, कि ये जो बड़े यूट्यूबर हैं ये वीडियो बनाते हैं और हमको उनके कंटेंट पे एक्ट करना होता है। मुझे काफ़ी लेट पता लगा इस बारे में कि भाई वही यूट्यूबर आगे बढ़ता है जो खुद की वॉइस में बनाते हैं, खुद की एडिटिंग होती है। इसमें मेरी नॉलेज की कमी थी, तो जिनकी वीडियो मुझे ठीक ठाक लगती थी, अच्छी लगती थी, तो उनकी वीडियोस पे मैं क्या करती थी कि मैं एक्ट करती थी। लेकिन जब से मुझे नॉलेज हुई है, क्योंकि जब से पता लगा है, तो मैं अपना ही उस पर बनाती हूँ। मैंने बहुत सारी अपनी आवाज़ में बनाई है, लेकिन वही बात है कि साउंड की कमी, कैमरा स्टैंड की कमी, माहौल की कमी, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं एक अच्छी वीडियो खुद की वॉइस में बनाने के लिए। एक्ट तो मैं कर लूँगी, फेस सारा कुछ मैं कर लूँगी, एक्ट कर लूँगी, एडिटिंग भी कर लूँगी। उसके लिए म्यूज़िक की ज़रूरत होती है, म्यूज़िक मेरे पास है नहीं। म्यूज़िक मेरे को डाउनलोड करती तो मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कहाँ से करना चाहिए, कैसे म्यूज़िक मिलता है, तो इन सब से मुझे परेशानी होती है। तो म्यूज़िक के दिक्कत के कारण मैंने काफ़ी बार उससे वायरस आ जाते हैं। जब मैं म्यूज़िक लेती हूँ ना, पीछे लगाने के लिए सॉन्ग लेती हूँ, तो उससे मेरे फ़ोन में कई बार वायरस आ चुके हैं। तो इससे मुझे अच्छा कंटेंट नहीं बन पाता। अगर गाने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आप तो जानते ही हैं, तो कंटेंट के लिए गाने भी अच्छे होने चाहिए पीछे चलाने के लिए।
तभी तो कॉमेडी कुछ अच्छी लगती है। और जैसा कि मैंने माहौल बताया है, स्क्रिप्ट मैं अच्छी लिख लूँगी, एक्ट अच्छी कर लूँगी, एक्ट्रेस अच्छी हूँ मान लो, और मुझे पता भी है कि कौन से गाने पे क्या फिट होगा। लेकिन वही चीज़ों की कमी के कारण मैं खुद से बना नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में टैलेंट की कमी है या मैं कभी हिट नहीं हो सकती। तो जिन लोगों की ये सोच है उनकी घटिया सोच है, और मुझे इतनी जल्दी कामयाब होने की लग भी नहीं रही है। मैं धीरे धीरे बढ़ूंगी तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मैं अपना काम करूंगी अच्छे से और लोग मुझे पसंद करेंगे, तो मैं है ना क्या कामयाबी ना अच्छे काम की बदौलत ही पाना चाह रही हूँ। मतलब कि लोग मेरे फैन हो के मुझे पसंद करें मेरे काम को, तो ही मुझे आगे बढ़ाए। मुझे इतना वो भी नहीं लग रहा कि सब्सक्राइबर आ जाए आ जाए आ जाए। बस नकली सब्सक्राइबर की भी मुझे जरूरत नहीं है सच पूछे तो, कि जिनको मैं अच्छी ना लग रही, जिनको मेरा काम ही पसंद ना हो, बस वो ऐसे ही आ रहे हो। सच्चाई अपने दिल से बोल रही हूँ मैं, मतलब कामयाब होना चाह रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को भाई मेरा काम अच्छा लगे, वही लोग मुझे सब्सक्राइब करें, अच्छे से मेरी एक्टिंग की तारीफ हो, सच्चाई की हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी महिलाओं से या किसी भी व्यक्ति से जो इस पे काम करते हैं, कि लोग ना आपको चढ़ाते भी बहुत जल्दी हैं और आपको गिरा भी बहुत जल्दी देते हैं। तो जो लोग इतने वो चौड़े हो रहे हैं ना कि हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं, ये है वो है, सब्सक्राइबरों की तारीफ सुन के इतना खुश हो रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगी थोड़ा लिमिट में रहिए, इतनी बड़ी बात नहीं है ये भी हम जैसे साधारण लोग हैं। मैं भी किसी को फॉलो करके किसी की तारीफ कर सकती हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती थोड़ी ना, अगर मैंने तारीफ कर दी तो ठीक है, तारीफ सुने खुश होए, लेकिन तारीफ सुने खुश होए, लेकिन अपने आप को इतना ऊपर ना सोचे कि बस हम ही हैं और कोई है ही नहीं, है ना। ये मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं उन लोगों को समझाना चाह रही हूँ जो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, जिनको यूँ लगता है हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं और बस हम ही हिट हो गए और तो किसी की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी घटिया सोचनी चाहिए। एक अच्छे यूट्यूबर हैं, एक अच्छी वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी सोच भी किसी को मोरल को डाउन करने की नहीं होनी चाहिए, किसी को छोटे कलाकार को ऊपर उठाने की होनी चाहिए कि हाँ भाई तुम भी हिट हो सकते हो, क्यों नहीं, हम भी तुम्हारी तरह पहले छोटे ही क्रिएटर थे, तुम मेहनत करो तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते तुम। आपको अच्छी चीजें समझानी चाहिए। अगर एक बड़े क्रिएटर होके आपको अपनी यूट्यूब पे ये बताना चाहिए कि कैसे अपने कंटेंट को आप अच्छे बना सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे टाइटल अच्छे दें, कैसे आप टाइटल की जरूरत होती है, डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, टैग अच्छे लगाने पड़ते हैं। खाली वीडियो से काम नहीं चलता, खाली एक्टिंग से काम नहीं चलता, खाली आपके कंटेंट से काम नहीं चलता, इसमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। और मैं भी बहुत वक्त बर्बाद करती हूँ। अब मेरे 11 या 12 बज चुके हैं वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि बीच में गाइस मेरी जो वीडियो है, जो यहाँ से जो मैं पार्ट है, ये मेरा डिलीट हो गया अपने आप ही, सेव ही नहीं हो पाया, तो मैंने दोबारा से वीडियो शूट किया है और अब 11 से 12 बजे का टाइम हो चुका है और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, सो नहीं रही हूँ। मैंने इस वक्त खाना भी नहीं खाया गाइस, क्योंकि मुझे अपने वीडियो की लगी हुई है कि मैं भी अपना कंटेंट अच्छा सा तैयार करूँ, बोल के करूँ। अगर मैं वैसे माहौल की नहीं बना पा रही, सास बहू या कोई भी कंटेंट जो मैं फनी बनाया करती थी, तो वो मैं ढंग से नहीं बना पा रही थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि ना तो मुझे म्यूजिक ही अच्छा मिल पा रहा था, ना मेरी माहौल शूट कर पा रही थी, मैं खाली एक्टिंग से मैं आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो मैंने इस चीज़ को सोचा, मेरे हस्बैंड ने मुझे सलाह दी कि तुम गाने बहुत अच्छे बनाती हो और हमेशा उन्हें मेरे गाने बहुत पसंद आते हैं, और शुरू से ही मुझे कहते हैं कि तुम ये जो एक्ट करती हो ना गानों पे बहुत अच्छी करती हो, तुम इसमें कामयाब होगी। लेकिन मैं खुद से ही नहीं बनाना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोची क्या उछल कूदी गाने वाने मेरे को पसंद नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी मैं लाइक नहीं करती सच पूछे तो। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे लोग मुझे इसी में पसंद करते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी। गाने में अगर मैं अच्छी बना पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को लगता है, तो मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ूंगी। बना तो मैं फनी भी सकती हूँ, लेकिन उसके लिए वही बात है, मेहनत और टाइम ज़्यादा लगता है। तो मुझे ये इजी लगा कामयाब होने के लिए।